एक आम सवाल है किसानों के बीच, है ना, कि भाई डीएपी बेहतर है या एनपीके। बहुत लोग मानते हैं कि डीएपी वो ज्यादा असरदार है। हाँ बिल्कुल, और ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि अगर सही जानकारी ना हो, जैसा कि ये स्रोत भी बताता है, तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खाद कब डालें, कितनी डालें। सही बात है। तो चलिए इसी को समझते हैं आज। इस स्रोत के हिसाब से देखें कि आखिर माजरा क्या है। जी, तो शुरुआत करते हैं डीएपी से। स्रोत क्या कहता है, इसमें होता क्या है? हाँ तो देखिए, स्रोत बताता है कि डीएपी का जो बोरा होता है ना, उस पर आमतौर पर लिखा होता है 1846। 1846, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है 18% नाइट्रोजन यानी N और 40% फॉस्फोरस यानी P। अच्छा। और एक जरूरी बात जो स्रोत साफ करता है, इसमें पोटाश यानी K या पोटाशियम वो नहीं होता, 0। ओके, तो 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फोरस और पोटाश बिल्कुल नहीं। अब एनपीके की बात करें, स्रोत में जिक्र है कि इसके कई ग्रेड आते हैं, जैसे 12, 32, 16, 10, 26, 26। हाँ कई हैं। और एक है 2020, 2013। इसी का उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। जी बिल्कुल। तो एनपीके 2020-13 इसमें क्या है, स्रोत के हिसाब से 20% नाइट्रोजन N, 20% फॉस्फोरस P। अच्छा, इसमें फॉस्फोरस 20% है। हाँ 20% और 13% पोटेशियम K, मतलब पोटाश। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही हो गया कि इसमें पोटाश है जो डीएपी में नहीं था। लेकिन एक मिनट, यहाँ फॉस्फोरस सिर्फ 20% है, जबकि डीएपी में तो 46% था। ये तो आधे से भी कम है। बिल्कुल, और यही वो पेच है जिसकी बात स्रोत करता है। जो आम धारणा है ना कि एनपीके कभी कभी उतना दमदार नहीं लगता डीएपी के मुकाबले। हाँ हाँ, वही। तो स्रोत कहता है कि इसका लेना देना इस्तेमाल की मात्रा से हो सकता है। इस्तेमाल की मात्रा? अच्छा, वो कैसे? देखिए, होता क्या है, किसान भाई अक्सर डीएपी की 50 किलो की बोरी 1 एकड़ में डालते हैं। ये एक आम चलन है। हाँ ये तो है। अब अगर एनपीके मान लीजिए यही 2020-13 वाला, वो भी 50 किलो ही डाला 1 एकड़ में। अच्छा, उतनी ही मात्रा में? जी, तो सोचिए फॉस्फोरस कितना गया, डीएपी से तो बहुत कम गया ना, 20% बनाम 46%। अरे हाँ, फॉस्फोरस तो काफी कम हो गया। नाइट्रोजन खैर थोड़ा ज्यादा मिला और पोटाश भी मिला जो पहले नहीं था, लेकिन फॉस्फोरस कम रह गया। बिल्कुल, तो स्रोत का तर्क यही है कि शायद इसी कम फॉस्फोरस की वजह से किसानों को लगता है कि एनपीके उतना पावरफुल नहीं है, जबकि असल में बात मात्रा की है। तो मतलब ये हुआ कि एनपीके कमजोर नहीं है, बस उसे इस्तेमाल करने का तरीका शायद सही नहीं बैठ रहा, अगर हम उतनी ही मात्रा डाल रहे हैं। ठीक यही बात स्रोत यही समझा रहा है। वो कह रहा है कि अगर आपको एनपीके से डीएपी जैसा या शायद उससे भी बेहतर रिजल्ट चाहिए, तो आपको उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, तो कितनी मात्रा बढ़ानी होगी? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, स्रोत एक अंदाजा देता है। इसी 2020-13 वाले एनपीके के लिए वो सुझाव देते हैं कि 50 किलो की जगह शायद 75 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करना पड़े। ओह, 75 किलो मतलब 1.5 बोरी एक तरह से। जी, ऐसा करने से क्या होगा? फॉस्फोरस की मात्रा लगभग डीएपी जितनी पहुंच जाएगी, नाइट्रोजन भी ठीक ठाक मिलेगा और पोटैश का फायदा अलग से मिलेगा। ये सब स्रोत की गणना पर आधारित है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब खाद बदलने पर सिर्फ नाम नहीं, बल्कि उसकी पूरी केमिस्ट्री और फिर उसकी मात्रा, दोनों को ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से, इस स्रोत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि कोई एक खाद आंख बंद करके बेस्ट नहीं है। सही। सब कुछ निर्भर करता है कि मिट्टी को क्या चाहिए, फसल को क्या चाहिए और आप वो जरूरत कैसे पूरी कर रहे हैं, सही खाद सही मात्रा में। तो मतलब डीएपी बनाम एनपीके की बहस से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि उनमें एन, पी और के कितना कितना है, और फिर अपनी जरूरत के हिसाब से मात्रा को एडजस्ट करना। एकदम सही कहा। जानकारी होना ही सबसे जरूरी है सही फैसला लेने के लिए। बिल्कुल। और चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं। अभी हमने मानक ग्रेड्स और मात्राओं की बात की जो स्रोत में थी, लेकिन जरा सोचिए अगर हम मिट्टी की जांच करा लें, सॉइल टेस्टिंग जिसे कहते हैं, हाँ वो तो बहुत जरूरी है। तो उसके नतीजे इस चुनाव को और कितना बदल सकते हैं। हो सकता है किसी खेत को डीएपी के ज्यादा फॉस्फोरस की जरूरत ही ना हो, बल्कि एनपीके के पोटैश की ज्यादा जरूरत हो, या शायद कुछ और ही कॉम्बिनेशन चाहिए हो। ये एक और पहलू है ना? निश्चित रूप से मिट्टी की जांच तो तस्वीर को और भी साफ कर देती है। बहुत अच्छा पॉइंट है।